यह एक प्राचीन प्रेम कथा है। इस नायिका जस्मा ओडन को वर्तमान में जस्मा माता और सती जस्मा के नाम से जाना जाता है। जस्मा ओडन की कहानी का संबंध 12वीं शताब्दी में गुजरात यानी पाटन के राजा जयसिंह सिद्धराज के काल से है। श्रीमती शांति गांधी द्वारा वर्ष 1982 में जस्मा ओडन का भवाई लोकनाट्य में एक मंचीय प्रदर्शन कर इनकी कथा का पुनः सृजन किया गया। इस कहानी का कथानक इस प्रकार है कि जस्मा और जनजाति के नायक ढालोदान की पुत्री थी। जब जस्मा का जन्म हुआ तो अपनी बच्ची के रूप पर मोहित होकर ढालोदान ने अपनी बेटी का नाम जस्मा रखा। जस्मा जन्म से ही अति सुंदर और रूपवती कन्या थी। दुर्भाग्यवश जस्मा की मां का देहांत इनके बचपन में ही हो गया। लोगों के समझाने पर नायक ढालोदान ने जस्मा की परवरिश हेतु दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन ढालोदान की दूसरी पत्नी जस्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा जस्मा को परेशान करती और घर का सारा काम करवाती और वह उसके सौंदर्य से हमेशा ईर्ष्या करती, लेकिन जस्मा हमेशा अपनी मां की सभी बात मानती थी। समय बीतने के साथ जस्मा जवान हुई और जस्मा की सौतेली मां ने ढालोदान से उसके विवाह करने की बात की। इस पर ढालोदान ने कहा कि वो तो ठीक है, पर जस्मा के लिए वर ढूंढना होगा और दहेज का इंतजाम करना होगा। इस पर जस्मा की सौतेली मां ने कहा कि मेरे रिश्तेदार भालोवान के बेटे रूपा से इसकी शादी करा दो, वे लोग आपसे दहेज भी नहीं लेंगे। यह सुनते ढालोदान सन्न रह गया, क्योंकि वह जानता था कि रूपा अत्यंत क्रूर था और पैर से लंगड़ा भी था। इस कारण सभी उसे रूद कहते थे। ढालोदान ने जस्मा की मां को खूब समझाया कि वह जस्मा के लायक नहीं है, पर वह टस से मस नहीं हुई। आखिरकार ढालोदान ने रुद यानी रूपा के माँ बाप से उसके लिए जस्मा की शादी का प्रस्ताव रखा। पहले तो उन्होंने इसके लिए मना किया कि हमारा बेटा क्रूप है और जस्मा के लायक नहीं है, पर उन्होंने सोचा कि जस्मा ने हमेशा अपनी मां के अत्याचारों को सहा है। अगर अपने बेटे से इसकी शादी कर लेते हैं तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और सभी सुख प्रदान करेंगे। और अंततः उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। इस प्रकार विवाह का दिन भी आया और तब तक जस्मा को पता नहीं था कि उसका पति कैसा दिखता है, लेकिन विवाह के दिन रस्मों को पूरी करते समय उसने अपने पति को देखा कि वह अत्यंत क्रूप और पैर से लंगड़ा है, तो उसका कलेजा सन्न रह गया। खैर, विवाह तो होना ही था, सो हो गया। अपनी विदाई के बाद नई नवेली दुल्हन के रूप में जब जस्मा अपने पति के घर पहुंची तो रूपा ने उससे कहा कि जस्मा, मुझे क्षमा कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही होगी, लेकिन तुम्हें अपनी सौतेली माँ के पंजों से बचाने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें सभी खुशियाँ दूंगा जितनी मैं दे सकता हूँ, और तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। और जस्मा ने ये सब सुन अपने पति के पैर छुए और कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं। इस प्रकार मैं अपने पतिव्रता धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करूँगी। समय बीतता गया और रूपा ने जस्मा को सब तरह की खुशी प्रदान करने की सभी कोशिशें की। एक दिन जस्मा पनघट से पानी भर रही थी तो उसी समय वहाँ से राजकवि जीवाजी बारूड गुजरे और उन्होंने जस्मा को देखा तो मन ही मन सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी, और पास खेल रहे बच्चों से पूछा कि यह लड़की कौन है। तब उसने बताया कि यह जस्मा है, जो नायक ढालोदान की पुत्री व रूपा की पत्नी है। जीवाजी वारूड जस्मा की सुंदरता से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने जस्मा के ऊपर कई कविताएं लिख डालीं और उन्हें गीत के रूप में डालकर सम्राट के सामने प्रस्तुत किया। चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज सोलंकी राजकवि की कविता सुन जस्मा पर मोहित हो गया और उसने कहा कि तुमने जो कविता लिखी है उतनी सुंदर स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं हो सकती। इस पर राजकवि ने कहा कि महाराज, मैंने उसे अपनी आंखों से
देखा है। इस पर जयसिंह सिद्धराज ने कहा कि अगर वास्तव में ऐसी कोई रूपवती कन्या है तो उसे इस राज्य की सम्राज्ञी होना चाहिए। तुम जाकर उस कन्या को ससम्मान इस महल में ले आओ, हम उससे विवाह करेंगे। इस पर राजकवि ने कहा कि महाराज, वह कन्या तालाब खोदने का काम करने वाली और जनजाति की है और वह शादीशुदा है। और जनजाति के लोग किसी भी कीमत पर जसमा को महल में नहीं आने देंगे। इस पर जयसिंह सिद्धराज ने कहा कि मैं उस कन्या को एक बार देखना चाहता हूँ। इस पर राजकवि ने कहा कि महाराज, मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह और लोगों को पाटन आने के लिए उकसाया जाए। संयोगवश उस समय गुजरात में भारी अकाल पड़ा और पानी की समस्या से निजात पाने के लिए राजा जयसिंह ने एक बहुत विशाल सहस्त्रलिंग नामक सरोवर बनाने की सोची, जिससे इतिहास में उसका नाम अमर हो जाए। तालाब खोदने के लिए राजा जयसिंह ने देश भर के सभी ओड़ों को सस्नेह बुलावा भेजा और इस प्रकार मेवाड़, मारवाड़, मालवा के सभी ओड़ लोग तालाब खोदने गुजरात के लिए निकल पड़े। मालवा से जसवा ओड़न का परिवार भी गुजरात जाने के लिए निकला और जसमा ने उनसे कहा कि मुझे जाना ठीक नहीं लग रहा। इस पर उन्होंने कहा कि हमें जहां काम मिलेगा वहां जाना तो पड़ेगा। इस प्रकार देश भर के और लोग सहस्त्रलिंग तालाब के निर्माण हेतु पाटन में एकत्रित होते हैं और तालाब के निर्माण कार्य को शुरू करते हैं। उनके रहने की व्यवस्था वहीं तालाब के किनारे कर दी गई। राजा जयसिंह सिद्धराज भी जसमा को देखने की इच्छा से तालाब के निर्माण कार्य को देखने आया, पर उस दिन उसे जसमा दिखाई नहीं दी और उसने सोचा कि इन लोगों में इतनी रूपवती महिला का होना असंभव है। अगले दिन जब राजा जयसिंह तालाब निर्माण कार्य को देखकर अपने महल लौट रहे थे, तब उनकी नज़र एक बहुत ही सुंदर युवती पर पड़ी और राजा ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हो? तब उसने बताया कि मैं जसमा हूँ और तालाब खोदने आई इस और जनजाति से हूँ। राजा ने मन ही मन सोचा कि राजकवि ने जितना बताया ये तो उससे कई गुना अधिक सुंदर है। इसकी सुंदरता के आगे तो अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएं। अब राजा ने कहा कि हे सुंदरी, मुझे तुम पुष्प से भी कोमल लगती हो। तुम यहाँ काम करने के लिए नहीं, महलों में रहने के लिए बनी हो। तब जसमा ने कहा कि महाराज, जीवन यापन के लिए काम तो करना पड़ता है और मुझे आपके महलों में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी झोंपड़ी में ही खुश हूँ। राजा ने कहा कि मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें इस राज्य की सम्राज्ञी बना दूंगा। जसमा ने कहा कि मैं एक विवाहिता स्त्री हूँ और इस विषय में सोचना मेरे लिए पाप है। राजा ने कहा कि अगर तुम मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दोगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक अपना लूँगा। जसमा ने कहा कि भूल कर भी आप ये गलती मत करना। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पति से काफ़ी प्रेम करती हूँ। राजा ने कहा तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा। जसमा ने कहा अगर तुमने मेरे पति को मारने की कोशिश की तो पूरी और जनजाति आपसे बदला लेगी। इस पर राजा ने कहा तो मैं सभी और लोगों का विनाश करवा दूंगा। तो जसमा ने कहा तो क्या आपके इस काम से भविष्य में आप पर लोग थूकेंगे नहीं? राजा जसमा की बात से विचलित हो गया और घोड़े पर सवार होकर महल लौट गया। महल आने पर राजा ने सोचा कि सभी और लोगों को तो नहीं, पर जसमा को पाने के लिए जसमा के पति को तो मारना होगा। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जसमा के पति रूपा को मार दिया जाए और सैनिकों ने जाकर रूपा को मार दिया। इस घटना से और लोग काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने राजा के सैनिकों पर मिलकर हमला कर दिया। लेकिन और लोग संख्या बल में काफ़ी कम थे और सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। तो इस प्रकार युद्ध करते हुए एक एक और योद्धा वीरगति को प्राप्त होने लगा। उधर जसमा को एक और ने जाकर बताया कि राजा के सैनिकों ने उसके पति, पिता और ससुर को मार दिया है। तो जसमा ने भी सती होने के लिए अपनी चिता तैयार कर ली और सभी और महिलाओं ने सती माता के जय के नारे लगाए। चिता में सती होने से पहले जसमा ने श्राप दिया कि जिस राजा की वजह से ये सब हुआ है वह हमेशा निसंतान रहेगा, उसके कोई पुत्र नहीं होगा
और वह जिस दिन सहस्त्रलिंग सरोवर को बनवाना चाहता है उसमें कभी पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। और इस प्रकार जसमा ओडन ने अपना आत्म बलिदान देकर अपने सतीत्व धर्म की रक्षा की। ये थी दोस्तों जसमा ओडन की कहानी, सती माता जसमा ओडन की संपूर्ण कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।